नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर दिया हूं प्रैक्टिस सेट, यानी मैंने जीवन कौशल के अंतर्गत थ्योरी को पढ़ा दिया। पहला लेसन था व्यावसायिक आचरण और नीति, उसको मैंने पढ़ा दिया। अब उसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अब हम करेंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी प्राइमरी सुपर टेट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, विषय आते हैं, उन विषयों के अंतर्गत मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी हम शिक्षण कौशल में साइको के अंतर्गत शिक्षण कौशल, जीवन कौशल को पढ़ रहे हैं। शिक्षण कौशल को पढ़ चुके हैं और जीवन कौशल को पढ़ रहे हैं। तो जीवन कौशल का हमारा पहला अध्याय का जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हो गया, व्यावसायिक आचरण और नीति के रिलेटेड। उसके बाद अब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 व्यावसायिक आचरण नीति। प्रश्न नंबर पहला करा कि एक अच्छा शिक्षक वह है जो अच्छा शिक्षक वह है जो, विकल्प आपके सामने है, आपको उत्तर ढूंढना है। तो देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक, हम सीधे उत्तर बता देते हैं, विकल्प पढ़ने पर ज्यादा समय लगेगा। आपके लिए समय देता हूं, आप उत्तर चुन लीजिएगा। ठीक, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, एक अच्छे शिक्षक की विशेषताओं को समझ लेते हैं। पहली चीज देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। एक अच्छे शिक्षक में कुछ गुण होने चाहिए जो निम्न हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखिएगा, यहाँ से प्रश्न हर साल बनता है, तो ध्यान में रखिएगा इस पॉइंटों को। जैसे कि पहला है कि विद्यार्थियों को सीखने व प्रेरित करने में सक्षम हो। शिक्षक की विशेषता है, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका धैर्यशील होना काफी महत्वपूर्ण है। और अगला है, शिक्षक को अपने अध्ययन में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इससे जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसमें रुचि उत्पन्न होती है बच्चों की। शिक्षक को अपने विषय का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय का ज्ञान होना चाहिए जिससे बच्चों की जो समस्याएं हैं उसका निदान हो कर सकेगा वो शिक्षक। ठीक, तो चौथा जो विशेषता कह रहा था, अगला विशेषता है कि कक्षा में वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक, अगला पॉइंट है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करे। ये भी एक शिक्षक की काफी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ये 6 काफी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी शिक्षक की, उस चीज को मैंने आपको बता दिया। ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बन चुका है, लेकिन अगला प्रश्न अगर बनेगा तो आप इस विकल्प के आधार पर खोज सकते हैं, इस विशेषता के आधार पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न करा कि शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। क्या संबंध है? तो उसका क्या संबंध है? उसका संबंध है भावनात्मक क्षेत्र से जो पड़ता है, जो प्रभाव वो पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प दूसरा का सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर प्रश्न नंबर तीसरा आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विधि बाधा छात्र द्वारा हो तो शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। अगर आप व्याख्यान दे रहे हैं और एक छात्र द्वारा बाधा उसमें उत्पन्न हो रही, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें से आपको ही बताना है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो बाधा डाल रहा है उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा कि जो बच्चे बाधा डाल रहे हैं उसको सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, आपका कर्तव्य होगा। तो सी वाला विकल्प तीसरा का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको व्यवस्थित करना है कि आपको पहले क्या करना चाहता है। जब आप शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, यानी कि ये पाठ्य योजना के अंतर्गत आ जाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज देखिए,
आपको क्या क्या करना चाहिए, पहले कि शिक्षण सामग्री की प्रस्तुतिकरण, नहीं 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 ये नहीं करना है, शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना चाहिए कि आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए। पहला कार्य होगा। दूसरा कार्य होगा कि वर्तमान ज्ञान को पहले वाले ज्ञान से जोड़ना, दूसरा लक्ष्य आपका होगा। तीसरा आपका होगा शिक्षण सामग्रियों की प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, 5 वाला। और चौथा आपका होगा मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद पुनः शिक्षण आप देंगे। पुनः शिक्षण लास्ट में होता है, क्योंकि पुनः शिक्षण लास्ट में ही देंगे ना, मूल्यांकन करने के बाद कि बच्चों ने कितना सीखा। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा चौथा का। यानी कि पहले लक्ष्य निर्धारित करेंगे, लक्ष्य का सूत्रबद्ध करेंगे, उसके बाद उनके जो वर्तमान ज्ञान है उनको पुराने ज्ञान है जो वर्तमान ज्ञान से जोड़ेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, शिक्षण सामग्री जो होगी प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करने के बाद पुनः शिक्षण प्रक्रिया आप करेंगे। ये पाठ्य योजना के अंतर्गत आता है। इसका क्रम निर्धारित करना था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर नियम व्यवस्था से कही गई है। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके लिए आप करते हैं ब्लैक बोर्ड का, तो ब्लैक बोर्ड का हम प्रयोग जो है महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको छोटा करना पड़ेगा, अभी भी छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है, सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चों विद्यालय छोड़ देते हैं, जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िएगा कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़े हैं जिनके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो किस कारण से बच्चे विद्यालय को छोड़ते हैं, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना, ये ही काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बच्चे विद्यालय, छोटे बच्चे विद्यालय क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि या तो अनिवार्य पाठ्यक्रम है, या तो उनके लिए अलग से विकल्प कुछ नहीं है अलग विषय पढ़ने के लिए। इसी कारण जो बच्चे हैं, काफी बच्चे जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती है वो छोड़कर कुछ दूसरे माध्यम में चले जाते हैं, जुड़ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प छठवां का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, उत्तर तो देख ही लिए होंगे, कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है, तो वह है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता करता है। बच्चों की अवधारणाओं को अगर आप जान जाएंगे जो बोली है, तो उसके आधार पर आप शिक्षण को सार्थक बना सकते हैं। आप शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार बना सकते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। सी में वही बताया गया है कि एक ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान नहीं होता है, अर्थात कुछ में भिन्न भिन्न बुद्धि स्तर के बालक बालिकाएं होती हैं। अतः एक कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों को भोली अवधारणाओं को जानना, उनके अनुसार योजना बनाना शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं सार्थक हो जाता है। ठीक, तो आप ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही था। अब प्रश्न नंबर 8 का कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय
विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। यानी कि जो प्रतिबंध विद्यालय में लगाया जाता है बच्चों के द्वारा, उसके द्वारा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और वे लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। ये प्रक्रिया जो करती है, सी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनाते हैं कि आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्न इसमें से किस स्तर पर होंगे। तो ये आप किस स्तर पर आप कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं कि आप जो है रैंगिंग और धमकाने वाले के विरोधी हैं। तो आप उस चीज पर तो आप सहमति ले सकते हैं ना बच्चों को, तो वो पोस्टर लगाया जाता है। तो वो किस अगर आप निम्न किस स्तर पर आपकी बातें करिए कि आप किस स्तर पर हैं। तो देखिए ये इसमें होता क्या है कि इसमें सबका मत लिया जा रहा है कि कौन उसके विरोधी है और कोई उसके साथ में है। तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत ये आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नैतिकता की बात पूछी जा रही है एक शिक्षक के द्वारा कि बच्चे किस स्तर पर आएंगे या किस स्तर पर होंगे, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 9 का। सबका मत हो रहा है ना कि कोई इस पक्ष में है, कोई इस पक्ष में है, कोई विरोध में है कि मैं धमकाने की मैं सख्त में हूँ, कोई इसके विरोध में है कि उसी हमें शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10, वही बात यहाँ पर कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर कर रहा है। तो ये बच्चों के सीखने के किस आयाम को उजागर कर रहा है, तो ये जो सीखने के आयाम के उजागर, ये सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम लेने के लिए उजागर करा, क्योंकि समूह की बात हो रही है, ज्यादातर भूमिकाएं सबकी है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 10वां का सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने इतना ही 10 प्रश्न ही लिया। अब अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो प्रैक्टिस सेट 2 होगा, 11वें प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।